9 साला लाइबा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। लाड प्यार ने उसे ज़िद्दी बना दिया था। कोई फरमाइश ऐसी ना थी जो पूरी ना हुई हो। आजकल लाइबा ने अजीब सी ज़िद पकड़ी हुई थी। वो हर वक्त बाहर के खानों की फरमाइश करने लगी थी। कभी उसे पिज़्ज़ा खाना होता, कभी जिंगर बर्गर, कभी हलीम तो कभी फ्रेंच फ्राइज। घर में उसकी अम्मी कितने ही मज़े के खाने पकाती, मगर वो एक निवाला भी ना चखती। मजबूरन उसके वालिद उससे बाहर से उसकी मनपसंद चीज़ जो वो कहती खाने को लाकर दे देते थे। एक रोज़ लाइबा को अचानक तेज़ बुखार हो गया। साथ उल्टियाँ भी शुरू हो गईं। भूख भी नहीं लग रही थी। जो खाती वो उलट देती। उसके वालिदैन बहुत परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गया और उसे चंद टेस्ट लिखकर दे दिए। रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका डॉक्टर को डर था, यानी कि लाइबा को यरफान हो गया था। डॉक्टर ने उसके लिए चंद दवाई लिख कर दी और साथ ही मुकम्मल परहेज़ करने के लिए कहा। अब वो सिर्फ उबली हुई ग़िज़ाएँ ही खा सकती थी। चिकनाई और मिर्चों का मुकम्मल परहेज़ था। 1-2 रोज़ में लाइबा का बुखार उतर गया, लेकिन कमज़ोरी बहुत थी। आहिस्ता आहिस्ता उसे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन हर वक्त खाने में उबली हुई लौकी, कद्दू और मूली देखकर उसका दिल सख्त टूट गया था। उसकी अम्मी ने समझाया कि अब तकरीबन 1 महीने तक उसे ऐसी ही ग़िज़ाएँ खानी पड़ेंगी। उबले हुए खानों के अलावा वो कुछ नहीं खा सकती। ये सुनकर लाइबा खूब रोई और चीखी, चिल्लाई, लेकिन उसकी अम्मी ने दिल पर पत्थर रखकर उबले खाने खिलाए। लाइबा रो रो कर अम्मी से कहती, अम्मी अब मैं कभी ज़िद नहीं करूँगी, कभी बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। वो जो आप इतने मज़े के दाल चावल बनाती हैं, वही बनाकर खिला दें प्लीज़। उसकी अम्मी ने उसका माथा चूमा और कहा, चंद दिनों में आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब परहेज़ भी ख़त्म हो जाएगा। आप अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए दुआ किया करो। आपने देखा कि घर का खाना भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। बहुत से लोगों को तो ये खाना ही नसीब नहीं होता, और जो लोग इस नेमत की नाशुक्री करते हैं, उनको इसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है।